निगोहा के बीर सिंहपुर के मजरा रंजीत खेड़ा में समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। इस दौरान सपा सांसद आर.के. चौधरी और पूर्व विधायक अम्बरीश सिंह पुष्कर ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान किया। सांसद आर.के. चौधरी ने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। उन्होंने बाबा साहेब के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की बात कही। चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने बांक नाले पर पुल की समस्या भी सांसद के सामने रखी। सांसद ने समस्या का जल्द समाधान और पुल निर्माण कराने का आश्वासन दिया। वहीं पूर्व विधायक अम्बरीश सिंह पुष्कर ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग, दलित, शोषित, वंचित, गरीब किसान, बेरोजगार नौजवान और मजदूरों के साथ कथित तौर पर अन्याय हो रहा है। अम्बरीश पुष्कर ने सरकार पर चुनावी वादे पूरे न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरियां और किसानों की आय दोगुनी करने जैसे वादे पूरे नहीं हुए। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि समाजवादी पार्टी ने पीडीए विद्यालयों के जरिए शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। पूर्व विधायक ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से आपसी मतभेद बुलाकर 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने का संकल्प लेने की अपील की। पीडीए चौपाल में रंजीत खेड़ा के सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम के दौरान 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर तैयारी करने का संदेश दिया। जैसे देखा जा सकता है कि आज समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जो है सांसद जी आए हुए हैं, आर.के. चौधरी जी, और यहाँ पर कुछ लोगों की मांग थी रंजीत खेड़ा गांव में कि यहाँ का पुल बन जाए। पुल बनने से उनकी समस्याएं जो हैं सही हो जाएं। तो इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो है समाजवादी के सांसद जी हैं और पीडीए की चौपाल लगाकर यहाँ आ जाए हैं। चौपाल लगी है, इसमें लोगों की जो है जानकारी ली गई कि यहाँ पर पुल को लेकर क्या समस्याएं हैं। हम आर.के. चौधरी जी सांसद जी से बात करेंगे कि क्या आज चौपाल में क्या बातें हुई। देखिए, पहली बात तो आपका सवाल है क्योंकि आपने सुना नहीं, मैं आपको आरोप नहीं लगा रहा हूँ। हमने आज लगाया है 4-5 से लगाया हम यहाँ बहुत से आएंगे, हम लोग बात करेंगे, मिलेंगे, हमारा काम है इसलिए आए हैं। अब यहाँ आने के बाद जो समस्या को सुनेंगे, लेकिन हम खाली एक ही काम से ऐसा नहीं है। जहाँ तक आपके सवाल की बात है, निश्चित तौर पे इस गांव में लंबे टाइम से शुरू से गरीब लोग, कमजोर लोग, और यहाँ कई बार आए हैं, समस्याएं हैं। मैं इनसे कहा भाई हम लोग सत्तम बीजेपी है, हमारा काम प्रयास करना है, हमारा काम कोशिश करना है। इनको मैंने बुलाया है कि आप हमारे यहाँ आना, हम अभी प्रयास करके लेटर लिखेंगे तो बड़े बड़े अधिकारी, जैसे मान लो मुख्य सचिव है, अगर सड़क काम है या और कोई काम है संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव को उसको लिखेंगे, फिर पैरवी करेंगे, और अगर हो गया तो हो गया, वरना 6 महीना के अंदर हमारी सरकार बनने वाली है, वही अधिकारी फिर चमचागिरी करेंगे, अपने आप तैयार हो जाएंगे बनाने के लिए। पीडीए पार्टी के लगातार जो है गांव में पीडीए पार्टी की चर्चाएं चल रही, समाजवादी पार्टी के लोग बीजेपी सरकार से पीड़ित हैं, दुखी हैं, इसलिए उनके खिलाफ वोट डालें। और तभी आप जानते हैं कि हमारे 37 MP जीत गए हैं। हमें खुद नहीं मालूम 37 जीतेंगे, लेकिन एक माहौल बन रहा है, तो उस माहौल के हिसाब से 37 जीत गए। हमारे जो MP जीते हैं उसमें से मैं 8 MP जानता हूँ, तो खुद के अंदर हम नहीं जीत पाए, लेकिन सब जीत गए, 37 जीत गए। और पब्लिक आगे है, नेता लोग पीछे हैं। हमें यकीन है इस बार विधानसभा चुनाव होगा तो पूरे प्रदेश से 300 से अधिक समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी, माननीय महंगाई को लेकर क्या कहेंगे। अब देखा जा सकता है इस समय पर जो है चीनी का रेट खूब बढ़ा हुआ है, तो क्या जो है बीजेपी सरकार में महंगाई क्या थमेगी या बढ़ती जाएगी। देखो, जो महंगाई की बात है पहले एक मुद्दा नहीं है, बहुत मुद्दा है। बीजेपी सरकार उन लोगों की सरकार है जिसमें चंद लोग सेठ साहूकार हो जाए। अब आप जानते हैं अडानी है, अंबानी है, फलाने हैं, धमाके हैं, सब पैसा उन्हीं जा रहा है ना। तो कुछ लोग धनाढ़ हो जाएं, बाकी लोग खाली वोटर रहें, गरीब रहें। ये बीजेपी और उसके RSS की सोच है। यही कारण है कि कमजोर समाज के लोग पढ़ते थे, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, उन स्कूलों में खाली मिड डे मील का पढ़ाई होती नहीं। तो देश सबका है ना, उच्च वर्ग लोग तरक्की करके आगे बढ़े, तो दबाया गया है, पिछाड़ा गया है, वो भी आगे बढ़े, लेकिन सरकार ध्यान इस तरफ नहीं है।
सरकार ध्यान है, कुछ लोग बड़े बड़े उद्योगपति लोग बहुत मैंने पूरे दुनिया में फैल जाए और बाकी जो जनता है वो कमजोर है। 2027 में समाजवादी पीडीए पार्टी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? 2027 में क्या जो आगे? कहना तो मैंने सब कह दिया और तैयार है। मैं पहले भी मंत्री रहते हुए यहाँ आया हूँ, इतना भी कम नहीं इकट्ठा हुए। अब तो सरकार, अब तो चुनाव होने वाला है तो ज़्यादा लोग आ गए, यानी ये चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, पब्लिक लड़ेंगे। तो ये क्या लगता है यहाँ पर ग्रामीणों की जो है मांग थी कि पुल की मांग थी, तो क्या लगता है वो तो हम बनाएंगे, लेकिन हमें